नमस्कार दर्शक, जयगाउँ GP1 अन्तर्गत तुर्सा टी गार्डन र खोक्ला बस्ती गोटीबारी क्षेत्रको ग्रामीणवासीहरू जमिनको समस्या लिएर आइपुगे जयगाउँ डेभलपमेन्ट अथोरिटीका चेयरम्यान गंगा प्रसाद शर्माको घर प्राङ्गणमा। दर्शकबिन हजुरहरूलाई जानकारी गराइदिउँ कि एसएन हाइवे नजिकै रहेको जमिनहरूमा जिल्ला प्रशासनहरूद्वारा पोसखुटी लगाइँदैछ र सरकारको अधीनमा गरिँदैछ। केही दिन अगाडि बीजेपी विधायक विशाल लामा यस क्षेत्रमा मानिसहरूको समस्या सुन्न आइपुगेका थिए भनेदेखिलाई आजको दिनमा ग्रामीणवासीहरू जेडीए चेयरम्यान गंगा प्रसाद शर्माको घर प्राङ्गणमा एकत्रित देखिए एवं जिल्ला प्रशासनहरूद्वारा उनीहरूको जमिनमा लगाइएको पोसखुट्टीको विषय लिएर उनीहरूको समस्या राखेको जान्नमा पाएका छौँ। दर्शकबिन उपस्थित रहेका यस क्षेत्रका ग्रामीणवासीहरू लगायत जेडीएका चेयरम्यान गंगा प्रसाद शर्मासँग यस विषयमा कुरा गर्दा उनीहरूले राखेको जानकारी यस प्रकार छ। क्या समस्या लेके आज आप गंगा शर्मा जी के घर प्रांगण में आए? आज हम लोग अलीपुरद्वार अंतर्गत कालचिनी ब्लॉक के ये जो जयगांव आने वाला रोड जो जीएसटी से माने जो पासा का रोड है उसके बगल में हम लोग का गोटीबारी में ज़मीन है। वो बरसों पुराने हम लोग खेती करते थे। वहाँ हाथी का अत्याचार से आज से 100 साल पहले हमारा पूर्वजों ने खेत ज़मीन में हाल चाष किया, खेत आबाद करते थे। तो हाथी का अत्याचार से वहाँ खेती बर्बाद करने के बाद में छोड़ दिए गए। अभी वहाँ घर बना रहे हैं और कोई पहले से ही घर बना के हम लोग का आदिवासी नेपाली भाई सब है, वहाँ अपना ज़मीन सब है। तो आज सरकार हम लोग को ज़मीन को बिना नोटिस किए हुए प्लेन खुट्टी गाड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार ये सरकार का नीति है या यहाँ का नेता का नीति है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बार बार आके पुलिस प्रशासन वहाँ जो घर में रहते हैं उन लोग को टॉर्चरिंग करता है कि अपना से घर उजाड़ो। ये हम लोग कैसे घर उजाड़ेंगे? हम बगान में 200-250 का हाजिरी मिलता है मजदूरी, रिटायर होने के बाद में 2.5-3 लाख रुपया मिलता है। वो भी अभी पीएफ में देखना कितना झमेला कर दिया है। पीएफ क्लेम करने से पीएफ वहाँ दुनिया भर आधार कार्ड हो रंग करके या पैन कार्ड हो रंग करके रख दिया हुआ है। इससे हम लोग का आदमी पीएफ क्लेम कर नहीं पाता है। कोई दलाल धर के करता है और वो 1-1.5 लाख रुपया ले लेता है। तो आज उसको पूरा 58 बच्चर काम करने का बाद में कितना उनको मिलता है पीएफ रिटायर, उससे वो अपना घर तैयार किया, उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं सरकार। जो जमीन सरकार द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, पोसखुट्टी लगाया जा रहा है, उसके विषय में आप लोग ने डीएम या तो वीडियो ऑफिस में लिखित में चढ़ाया है? हम उन लोग को इंटीमेशन दिए हैं, एडीएम वीडियो ट्राइबल ऑफिसर डेवलपमेंट ऑफिसर को भी दिए हैं। हम लोग और भी माने अगला कॉपी टू करते हम लोग सभी को सीएम का पास में पहुंचाने का काम करेंगे। और ये सभी अभी दायित्व राजीपड़ा प्रार्थना सभा के माध्यम से हो रहे हैं। उनके बैनर तले प्रशासन नहीं मानती, आप लोग का सुनवाई नहीं करती, अगर वो जमीन सरकार का अधीन में ले लेती है तो क्या कार्रवाई रहेगा? हम लोग पूरे आदिवासी डुअर्स का आदिवासी और नेपाली मिल के हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और इसके माध्यम से विरोध करेंगे हम लोग। अभी इस विषय में आप लोग ने गंगा शर्मा जी से बात किया तो उनके द्वारा क्या कहा गया? आज हम लोग जिला परिषद का माध्यम से हम लोग उसको निर्वाचित बहुमूल्य वोट देकर हम लोग उनको विजय किए हैं यहाँ। और यहाँ ग्रामवासी होने का नाते उनका नॉलेज में पूरा है कि हम लोग वहाँ वर्षों पुराना हम लोग खेती करते थे, वो यहाँ के जन्मभूमि है। तो उनका आज हम लोग जिला परिषद का हैसियत से हम लोग उनको आज यही माने अपना जो दुख है वो प्रकट करने के लिए आए थे। और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग डीएम से बात करेंगे। कल हम लोग जेडीए ऑफिस में भी जाके हम लोग घेराव करके अपना डेपुटेशन जो इंटीमेशन है उनको देने का काम करेंगे। मेरा परिचय है बिलासुरा, मैं राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा का अलीपुरद्वार जिला का अध्यक्ष। तपाईहरुको के समस्या लिएर आउनु? हाम्रो समस्या त्यही जमिनको थियो। अस्ति पनि हामीले तपाईलाई यो जनाएको थियौँ र हामीहरू यत्रो 100-150 सालदेखिको हाम्रो बाबुबाजेदेखि गरेर आएको होइन। अलिक गरिब दुखी छ, बगानको परिस्थितिहरू पनि त्यस्तै छ। हामीहरू कहाँ जानु, भुटानको अवस्था पनि यस्तो छ, काम धन्दा पाउँदैन। यहाँ हामीहरूलाई किन यसरी नचाको? एकैछिनमा घरि को आउँछ, घरि खुट्टी गाड्छ, नोटिस केही छैन। यहाँ बेसी जस्तो ट्राइबल भाइहरूको जमिनहरू छ हो, हाम्रो त कम्ती मात्रामा छ, तर पनि हामीहरू यहाँ मिलेर बसेको छौँ। यत्रो सालदेखिको हामीले भोट दिउँ, हर चिज गऱ्यौँ न, हाम्रो एउटा पट्टा हुन्छ न केही हुन्छ। आजभन्दा 2-3 साल अगाडि सायद
यहाँ अलिपुरद्वारमा ममता बेनर्जी आउनु भएको थियो, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो हामीहरू तपाईँहरूको घर घरमा पट्टाहरू सबै हामी पुर्याउने काम गर्छौँ। अहिलेसम्म भएको छैन। हामी गरिब दुःखी के त्यही बारी रुँगेर बसिरहनु, काममा नजानु। पट्टा दिन्छु भन्दै थियो, उल्टा जमिन सरकारले लिँदैछ। उल्टा लिँदैछ। अन्त यहाँ कतिवटा घरहरू पनि बनियो होइन। अब हामीले त सोच्यौँ राम्रो हुने रहेछ हाम्रो भनेर भएर त अहिले यहाँ उल्टा हुँदैछ। सायद बगानको मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर यो जग्गाहरू पनि खाली गर्नु बेर लाउँदैन। अब सरकारले चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको छ हो। सरकारले हामीहरू यो गरिब दुःखीहरूलाई चाहिँ पहिला हेर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म हेरेको छैन। हामी बहुत दुखित छौँ यो जग्गामा, बहुत दुखित छौँ। यहाँको गोर्खा र आदिवासी त यहाँको मूल निवासी मानिन्छ। यहाँको निवासी हामीहरू कोही बाहिरबाट आएको होइन। हाम्रो यहाँ रैथाने हामीहरू जन्मेर बसेको बाउ बाजेदेखिको हामीहरूलाई यिनीहरूले उठाउँदैछ। हामी कहाँ जानु, के गर्नु? सरकारले त्यस्तो अन्याय काम हामी माथि हुँदैछ। यो कसले गरेको हामीलाई अहिले फ्याट थाहा छैन। र सरकारले यसमा अगाडि आएर हामी गरिब दुःखीको लागि पट्टाहरू जग्गाको कागजहरू दिउँ, हामी ट्याक्स तिर्नु रेडी छौँ। अन्त हामीले जान्न पाउँदैछौँ सरकारको म्यापमा अलरेडी छ अरे त्यो जमिन भन्छन्। अब सरकार यत्रो दिन कहाँ सुतेको थियो? यत्रो सालदेखि 100-150 सालदेखिको यहाँ खेती गरेर आइरहेको छ। उनीहरूले पनि हेर्नुपर्ने के बनिँदैछ, के बनेको छैन, रोक्नुपर्ने भन्ने किन पहिला भएन? र अहिले आएर यो हुँदैछ। अहिले हामी के गर्नु? कसलाई गुहार माग्नु यो चिज? अहिले तपाईँहरूले गङ्गा शर्माजी उहाँ हाम्रो अब गाउँको मान्छे हो बिचरा। उसले अब यहाँ बसेको हामीसँग खेलेको मान्छेहरू हो। सबै थाहा छ गरिब दुःखीको हालचाल उहाँलाई थाहा छ। अन्त हामीहरू अब आफ्नै आँगनको मान्छे छ अब भनेर उहाँलाई हामीले गुहार माग्नु आएको। के भन्नुभयो त? उहाँले भन्नुभएको छ म त अहिले हेर्छु, म भोलि अब के कस्तो हुन्छ एउटा चिठी अब हामी पनि दिनेवाला छौँ। र हाम्रो भविष्यको माग चाहिँ उहाँसँग छ कि ऊ हाम्रो गाउँको मान्छे, उसले हाम्रो जग्गाहरू जोगाएको हुनुपर्छ। हजुरको परिचय? आनन्द राय। थैंक यू। जी, देखा जा रहा है कि आप लोग ग्रामीणवासी यहाँ पर एकत्रित हुए गंगा शर्मा जी के घर प्रांगण में, क्या समस्या है? हाँ, सबके नमस्कार। मैं सुजीत। बात यह है कि आज ब्रिटिश काल को, ब्रिटिश शासन को हमरे के यहाँ लान लग झारखंड से गोरखामन के लान लाए और इस जंगल झाड़ के फाड़ के गैंडा हाथी मच्छर से परेशानी होते हुए ऊपर से लड़ते हुए जंगल के फाड़ के यहाँ चा बागान बना लाए। चा बागान बनाल के बाद में ब्रिटिश शासन को हुआ कुछ खेती भी करवा, बागान में भी काम करवा के खेती करे, लेकिन के 1 बीघा ज़मीन की के 2 बीघा ज़मीन करके दिलाई। आज वर्षों से, आज 100-150 साल से वहाँ खेती करते आवते हैं। उस ज़मीन की आज सरकार को लूटे कर काम कर रहे थे, जेके आज कर यहाँ जो जनता है वो माने वाला नहीं लगे। काले कि आज तुम्हारे मन सब जन जाना तो तुरसा चकवान का अवस्था खराब है, बंद है, तो आदमी कर के खावें तो कैसे खावें? तो ये अवस्था है कि अखन जो कुछ वहाँ से कुछ उत्पादन हुआ थे या सुपारी लगाल जा है, वहाँ कुछ टिक्कर गाछ भी है, कुछ खेती भी करें, साग सब्जी लगाए ना, कुछ रोजी रोटी कर व्यवसाय वहाँ हुएला, मुर्गी पालन हुए, सुअर पालन हुए, गाय के पोषत हैं, तो पशुपालन करके भी कुछ रोजगार का साधन है, उके भी आज सरकार लूटे के काम करते हैं। तो ये गरीब जनता जाए तो जाए कहाँ जाए? जी, सरकार बोल रही थी कि अगर बगान क्षेत्र के लोगों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा, यहाँ पर तो जमीन ही लिया जा रहा है, क्या बोलोगे? हाँ, तो मैं कहे चाहूँ ममता दीदी जो घोषणा कर रहे आम जनता के मैं ज़मीन का पट्टा देबू, उके बचाबू, उके हक अधिकार देबू ज़मीन कर, लेकिन सरकार ही खुद इस ज़मीन के लूटे कर काम कर रहे थे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण काम कर रहे थे सरकार को। और सरकार को पिछला मैं तनिक खबर सुई न कुछ 3 साल से जोन व्यक्ति उस ज़मीन में बैठ जाए हाले वो ज़मीन उकरे हो जाए, कह सरकार को घोषणा भी कह रहे। और सरकार को कदापि नहीं चाहे कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड के कोई इंडस्ट्री करे लगी या कुछ करे लेकिन लूटल जाए। काले की ममता सरकार कर मैं पूरा नीति के जाए हो वो सिंगूर या नंदीग्राम का जितना घटना गैर है वो ये बेस में है कि एग्रीकल्चर लैंड के किसी भी हालत में सरकार के ओकुपाई ने कौन में इंडस्ट्री करल नहीं जाए, कह ऊपर घोषणा है। यहाँ पर तो वर्षों से खेती किया जा रहा था, परंतु हाथी के कारणवश खेती बंद करने की जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर भी वो ज़मीन कैसे यहाँ के लोगों का नहीं रहा? नहीं, मैं इतना तक जानो खेती धान करने होते, भुट्टा करने होते, लेकिन पशुपालन तो होते वहाँ। खेती तो सुपारी कर भी कहल जाए नहीं, सुपारी कर होते, कुछ तूल फूल भी लगा जाते वहाँ। तो ये सब कर खेती तो होते, खेती कर रूप बदल जाए। धान और सिर्फ मक्का नहीं होते, मड़वा नहीं होते, बाकी बस सब कर खेती होते वहाँ, जेके हाथी को परेशानी नहीं करेला। अगर प्रशासन द्वारा ये समस्या आप लोग का दूर नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे? आगामी काल में जितना भी एक ग्रुप है, जो संगठन जितना गाँव कर वासी उठ के खड़ा है, भव्य रूप में आंदोलन करे कर एक हो रेजोल्यूशन बना है। आपका परिचय? सुजीत महाली, मैं फिलहाल वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो। चेयरमैनज्यू, भारी मात्रामा ग्रामीणवासीहरू तपाईँको यहाँ कार्यालयमा एकत्रित देख्न पायौँ है, र उहाँहरूको भनाइ छ कि बाबुबाजेदेखि नै खेती गरी खाने जमिन आज देरमा सरकारले पोसखुटी लगाएर आफ्नो अधीनमा गर्दैछ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ, के भन्नुहुन्छ? मेरो पनि संज्ञानमा छ यो कुरो। यो त सत्य कुरा हो कि
ग्रामीणवासीहरूले बाबुबाजेदेखि नै खेती गरेर खाँदै ल्याएको जमिन हो। तर अहिले अब करेन्टमा चाहिँ हात्तीको उत्पातले गर्दाखेरि खेती बन्द थियो र कतिजनाले आफ्नो यसो गाछफाछ सुपारीको गाछ एक दुईवटा घर पनि बनाएर त्यहाँ बसेका छन्। योभन्दा पहिला पनि यो विषय मेरोमा आएको थियो। आज पनि ग्रामीणवासीहरू मेरोमा आए, सबै आक्रोशित थिए, हामी कता जाने के गर्ने, अब हामीहरूले पुर्खौँदेखि कमाएर ल्याएको जमिन हो यो। निश्चित यो कुरा म उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समक्ष पुर्याउने मेरो दायित्व हो, निश्चित पुर्याउँछु। अनि म उहाँहरूलाई सम्झाउने पनि प्रयास गर्छु कि यदि अरू जमिन दिएर यो जमिन हामीहरूले ग्रामीणवासीहरूलाई फिर्ता दिनु सक्यो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। बहुत मान्छेले पुर्खौँदेखि कमाएर खाने जग्गा हो, मान्छेको सेन्टिमेन्ट त्योसित जोडिएको छ र निश्चित म डिएमलाई अनुरोध गर्छु यो विषयमा अलिकति यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु भनेर। मेरो जति आफ्नो भूमिका छ मेरो भूमिकाको म पालन गर्छु। गङ्गाज्यू, सरकारले त यहाँनिर बगान बस्ती क्षेत्र बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई जमिनको पट्टा दिन्छु भन्दै गरेको हामीले जान्न पाएको थियौँ। आजको दिनमा त बगान बस्तीमा बस्ने मानिसहरूको नै जमिन सरकारले आफ्नो अधीनमा गर्दैछ। हेर्नुहोस्, हामीसित जस्तो म पनि जुन घरमा छु दिपेनज्यू, अब यो घरमा पनि तपाईँको मेरो पनि जमिनको केही कागज छैन, म पनि पट्टाको अपेक्षा गरिरहेको छु र सरकारले पट्टा नदिएको पनि होइन। तपाईँलाई थाहै छ, सरकारले चिया बगानमा बस्ने मानिसलाई, बस्तीमा बस्ने मानिसलाई पट्टा पनि दिँदैछ। चिया श्रमिकहरूले कतिपयहरूले पट्टा पनि पाए, हाम्रो बगानकोले पाएको छैनन्। हाम्रो बगानले चिया सुन्दरी पाए, लगभग 450वटा घर र जमिनको पट्टा सहित घर बस्ने चाहिँ सरकारले दियो, नदिएको कुरा होइन। यहाँ कति अपप्रचार थियो, अब त्यो घरमा हामी सरेपछि हामी मूल भिटा हामीले छोड्नुपर्छ भनेर, त्यो पनि अपप्रचार हो। त्यो पनि आजसम्म कसैले छोड्नु परेको छैन, भविष्यमा छोड्नु पनि पर्दैन। अब त्यो जमिन पर्ती जमिन थियो, खेती हुन्थ्यो त्यहाँ बहुत पहिला, हात्तीको उत्पातले खेती बन्द भयो। कतिपय मानिसले त्यहाँ गाछपात लगाएको छन्, सुपारी लगाएको छन्, यो सत्य कुरा हो। तर बेसी जस्तो त्यहाँ बाँझो जमिन छ। अब त्यो चिया बगानले अलरेडी राज्य सरकारलाई दिइसकेको जमिन हो, राज्य सरकारले केन्द्र सरकारलाई दिएको जमिन हो। केन्द्र सरकारले किनेर रेभेन्यू एन्ड कस्टम डिपार्टमेन्टलाई त्यो एउटा ठुलो एउटा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको लागि दिएको छ। अनि यसमा बिजेपीको पनि भूमिका छ, बिजेपीले पनि बात गरोस्। यहाँको एमएलए बिजेपीको छ, यहाँको एमपी बिजेपीको छ। उहाँहरूले केन्द्र सरकारसित बात गरेर यो गरिब मान्छेको जमिन छोडेर अरू जमिन लियोस्। र मलाई लाग्छ तपाईँले बिजेपीको विधायक, बिजेपीको एमपीलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हो, यो जमिन गरिब मान्छेको छोडिदिएर अरूतिर पनि खाली जमिन छ, त्यो एजेन्सीले अरू जमिन हेरोस्, अरू जमिन किनोस्, यो नकिनोस्। म उहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, उहाँहरूले पनि आफ्नो भूमिकाको पालन गरौँ। एउटा प्रश्न रहेको छ, सरकारले एक तरफ त जमिन घर दिँदैछ, तर एक तरफ जमिन लाँदैछ, तपाईँ के भन्नु? मैले भनिहाल्छु तपाईँलाई, मैले तपाईँलाई के भने, आज यहाँ त्यो मात्रै जमिन होइन, आज सरकारको एउटा पार्किङ भयो, त्यो पार्किङमा पनि बहुत त्यस्तो जमिनहरू थियो, पुरानो खेती गरेको जमिनहरू थियो। खोक्लामा पनि कतिपय जमिनहरू थियो। आज यहाँ मेरै घरको छेउमा मेरो पनि 4 बिघा जमिन थियो, पुस्तेनो पुरानो जमिन, जुन चाहिँ मोडल स्कुल भयो, त्यो सब एरियामा यता तपाईँको एसडब्लुएम प्रोजेक्टहरू भयो, त्यो सबै जमिन सरकारले लग्यो। प्रति जमिन थियो, केही खेती हुँदैन थियो, पहिला खेती गर्थ्यौँ, प्रति जमिन थियो, सरकारलाई काम थियो, खास जमिन हो, सरकारको जमिन हो, सरकारले प्रयोजन हुँदाखेरि लानु सक्छ, लानु सक्दैन म भन्दिनँ। तर राज्य सरकारले त्यो जमिन कसलाई दियो? केन्द्र सरकारलाई दियो। अब केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि त 2-2 जना छन्, कालचिनीको एमएलए, अलिपुरद्वारको एमपी, उहाँहरूले पनि यो कुरा केन्द्र सरकारसित बात गरेर यहाँ यस्तो यस्तो छ, पुर्खादेखि खेती गरेको हाम्रो मान्छेहरू छ, यो जमिन चाहिँ छोडेर, किन खाली जमिन अझै अरूतिर पनि छ, अरूतिर लियोस् उनीहरूले। आजको डेटमा त बगान पनि बन्छ, अब खोल्छ कि खोल्दैन, बहुत जमिन छ, त्यो जमिन लियोस्। यो उनीहरूको पनि भूमिका छ, उनीहरूले पनि पालन गर्नुपर्छ आफ्नो भूमिका। धन्यवाद।